I am Ishita Kishore. I am a graduate in economics from Sri Ram College of Commerce, Delhi University. I have done my schooling from Air Force Bal Bharti School, New Delhi. एंड ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था. प्रीलिम्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लगा मुझे तीनों स्टेजेस में. एंड प्रीलिम्स के लिए आप मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करें. जो भी टेस्ट सीरीज आप चूज कर रहे हैं उसको PYQs से कंपेयर करें एंड रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. एंड करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर और कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करते रहे. प्रीलिम्स के सोर्सेज 3 अटेम्प्ट है तो बहुत बार चेंज किए हैं, बहुत चीज़ें ट्राई की है. मुझे नहीं पता व्हाट इज दैट वन मैजिक वेबसाइट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू दैट इफ यू रीड द न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली फॉर 1 year, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू बी अवेयर. एक फाउंडेशन सेट हो जाता है और उस पर आप वैल्यू ऐड कर लीजिए किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो करके. बेसिक बुक लिस्ट तो स्टैंडर्ड बुक्स आई थिंक हम सभी करते हैं, पॉलिटी के लिए, जोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए NCERTs की, एंड एनवायरनमेंट के लिए 2-3 ऑप्शंस थे, बट कोई भी एक किताब उठा लीजिए मार्केट से. मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था एंड पर मुझे ये देखना था कि मेरी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं. आई फेल्ट दैट आई वुड बी बेटर एबल टू मैनेज अ सब्जेक्ट जहाँ पे राइटिंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स आएँ. Since IR was such a contemporary and interesting subject, I felt that PSIR would be the right choice for me. I think मैंने 2 साल यही एनालाइज किया है कि प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ. तो इसमें मतलब आप एनालाइज करिए विच क्वेश्चंस यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड क्यों गलती कर रहे हैं. अगर सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो तो मतलब सिन है, तो मेरे 2-3 सिली मिस्टेक्स कम करूं, वहाँ पे कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे. 2-3 सोर्सेज बढ़ा दूं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं वीक हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपने वीकनेसेस पे काम किया और अपने पेपर को बार बार एनालाइज किया. कम से कम 10 बार तो एनालाइज किया है दोनों पेपर कि मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ. मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ यूज़ की है, कोई एक टेस्ट सीरीज़ नहीं थी. आप मार्केट में जाके कोई भी टेस्ट देख लीजिए और उसको PYQ से कंपेयर कीजिए कि हाउ क्लोज इट इज़ टू द UPSC पैटर्न एंड देन सी व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. मैंने अराउंड 90 क्वेश्चंस में हमेशा करती हूँ, तो मे बी 92-93 क्वेश्चंस किए होंगे. मेंस में सिलेबस का हर एक वर्ड उठाइए और उस पर पढ़ लीजिए एक मिनिमम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टैमिना बनाइए. ये 9 एग्जाम आपको 5 दिन में देने हैं एंड इट्स नॉट ईजी फिजिकली ऑल्सो. So I did this exercise 2 times before the actual exam, and by the actual exam I was not tired at all when my optional finished. Syllabus कभी ख़त्म नहीं होता UPSC में, तो साथ ही syllabus भी करते रहिए, revise भी करते रहिए. Every day is a journey of both studying and revising. I think फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको एवरेज कितना टाइम लग रहा है, उसको धीरे धीरे कम करते जाइए. But very important is to constantly evolve your strategy, not change. If you think something is not working, please let it evolve and find your mistakes and don't be shy on changing your approach. तो मैं हर हफ्ते या हर 2-3 हफ्ते पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी रीइवैल्यूएट करती थी कि ठीक है ये तो सोचा था, हुआ कितना. आई थिंक 3 अटेम्प्ट थे, तो शुरू तो हैंड रिटन से किया था, बट आई फेल्ट डिजिटल इज़ वे मोर एफिशिएंट एंड डिजिटल से आप बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं. तो कोई भी एक ऐप यूज़ करिए, इट विल मेक यू वेरी एफिशिएंट एंड इट कीप्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच इन योर नोट्स. मैंने सोचा नहीं था कि इतने 3 साल लग जाएंगे, बट बाय द एंड ऑफ इट आई फेल्ट दैट हैड आई मेड डिजिटल नोट्स इट वुड हैव हेल्प्ड मी मोर. सी देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला एंड देयर इज़ नो बुक जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं. हर बुक आपको एक बेसिक आइडिया दे देती है, तो इतना मत सोचिए कि ये बुक पढ़ने से टॉपर ने क्लियर कर लिया. आपका अपना मतलब बेसिक आइडिया करिए कोई भी एक बुक फॉलो करके उस सब्जेक्ट के लिए, एंड देन ट्राई टू कीप ऑन एडिंग ऑन कि कहाँ कहाँ उस बुक में मेंशन नहीं था, वो आप गूगल करिए. इतनी सारी वेबसाइट और इतने सारे रिसोर्सेज है, बट यूज इट ओनली सेलेक्टिवली वेर यू नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प. इंटरव्यू के लिए द मोस्ट हेल्पफुल थिंग वॉज टू हैव अ वेरी गुड peer group. I really want to thank them, and the kind of support and the kind of conversations we had were really helpful in trying to really think about the things that are happening around us. एंड वो रोज़ के डिस्कशंस से बहुत आसान हो गया था. लास्ट मिनट टिप्स, आज सुबह तक मैं खुद प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी और मैं भी कुछ ऐसा मैजिक रिचुअल ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि लास्ट 3-4 डेज में ऐसा क्या कर लूँ. बट अब वो वक्त है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए, पेपर को समझिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सी द बेसिक बुक्स, द बेसिक सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, history, polity, economics is something where you cannot go wrong, and you must try your best to get those questions right.